बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तला है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करेंगे एक तो इमरान खान साहब का अलीमा खान साहब के जरिए अहम पैगाम। उन्होंने कहा जो कुछ मर्जी हो जाए मैं एडजस्ट कर चुका हूँ, मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और दूसरा, साइफर केस में इमरान खान को जुडिशियल रिमांड में 13 सितंबर तक तौसीह कर दी गई है। इमरान खान जो हैं वो 13 सितंबर तक अब हिरासत में हैं। अब इनकी जमानत अप्लाई की जाएगी, लेकिन मकसद ये है कि सब कुछ अब क्लियर हो चुका है कि इमरान खान को किसी न किसी तरीके से बाहर नहीं आने देना। ये असल चीज़ है जो नज़र आ रही है। और इमरान खान के साथ वही सलूक हो रहा है जो ट्रंप के साथ हो रहा है। सेम वही फिल्म चल रही है जो सेम आप देखें ट्रंप के साथ भी वैसा ही हो रहा है। किसी ना किसी मुकदमे में कोई ना कोई तरीके से उनको एंगेज किया जा रहा है। लेकिन इतलात है कि बाइडन इंतजामिया की करप्शन की दास्तानें अब आने वाली हैं, क्योंकि वो अब चीज़ें मंजर आम पर आपको आइंदा आने वाले दिनों में नजर आएंगी और बाइडन इंतजामिया घेरे में आती हुई नजर आ रही है। और दूसरी जानिब हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद नहीं करते तो हालात मजीद मुश्किल हो सकते हैं। माशी सूरत हाल अंदाजे से बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये निगरान वजीर ख़जाना ने आज कहा है। अब आप देखेंगे PDM की हुकूमत कितना बेड़ा गर्क करके गई है, जो कि आजकल वो खुद भी एहतजाज में शरीक हो रहे हैं। वो 5-7 बंदे इकट्ठे करके पीपल्स पार्टी भी कर रही है, 5-7 बंदे इकट्ठे करके वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात भी कर रही है, और 5-7 बंदे इकट्ठे करके मुस्लिम लीग नून वाले भी एहतजाज करके दिखा रहे हैं। सारा बेड़ा गर्क ये करके गए हैं, इसमें निगरान हुकूमत का कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। आपको मालूम है कि 25 रुपए का यूनिट था जून में, और उसके बाद IMF के मुआहदे के बाद ये अब कहाँ पर मामला जा रहे हैं ये आपको अंदाजा होना चाहिए। और बिजली का यूनिट सितंबर में जो इतलात आ रही हैं 90 रुपए तक होने का इम्कान है। ये कड़ाके निकाल देगा, आवाम को रिलीफ कोई नहीं मिलना। ये ऐसा कुछ करके गई हैं PDM की जमातें कि लोगों की चीखें भी निकलेंगी, ये कफन भी उतारेंगे, सब कुछ करेंगे। और ये सारा कुछ हो रहा है, नजर आ रहा है। और चीनी भी मार्केट से गायब होती हुई नजर आ रही है। आइंदा चंद रोज में चीनी की कीमत मजीद बुलंद हो जाएगी, बल्कि चीनी नायाब होने के इम्कानात हैं। ये जो बड़े आए थे ना, इन्होंने ऐसा काम ठिकाने लगाया कि अवाम के कड़ाके निकाल रहे हैं और अवाम परेशान है। अवाम सफ़ेद पोश तबका उसकी चीखें निकल गई हैं, लेकिन ये बेशरम लोग हंस रहे हैं। ये खुद याशियां कर रहे हैं अपने भाई वतनों में जाकर। ये यहाँ पर नहीं टिक रहे। ये कौम को ये अंदाजा होना चाहिए। बिजली नर्ख में कमी पर टैक्स हदफ कैसे पूरा होगा। निगरान हुकूमत ने दरखास्त की है IMF से। IMF ने पूछा है कि बिजली नर्ख में आप कमी करते हैं तो टैक्स का हदफ कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि प्लान तो है कोई नहीं। हम बगैर प्लान के चल रहे हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ ये जितनी भी पिछली हुकूमतें इनकी आती रही हैं, ये बगैर प्लान के ये कहते हैं कि वो फला दौर में तो बहुत चीज सस्ती थी। और कुछ बेशरम लोग आ गए ना इनको डिफेंड करने के लिए। और भाई सब कुछ तो आप कर्जे पे लेकर चलाते रहे हैं। अब ये पहला मौका आया है, आपने कर्जे लिए, अब कर्जे वापस देने की बारियां आ रही हैं, जिस वजह से इस पर मसला बना हुआ है। IMF ने आप प्लान मांगा है कि आप बताएं आप कैसे टैक्स इकट्ठा करेंगे। मकसद ये है कि जो उधार दे रहे हैं वो उन्होंने अपने पैसों की वसूली का प्लान पूछना है कि आपके पास क्या प्लान है। इनके पास प्लान है कोई नहीं। इक़्तिदार में आके बैठने के लिए ये 14 जमाती टोला जो है वो ऐसे आया था जैसे इनसे बड़ा कारीगर ही कोई नहीं है। इनसे बड़ा कारीगर वाकई कोई नहीं है, लेकिन 2 नंबरी में, अवाम के साथ बुरा सलूक करने में। जब भी आए अवाम के साथ बेड़ा गर्क किया। अब फलां कहते हैं हमारी हुकूमत नहीं थी, फलां कहते हैं हमारी हुकूमत नहीं थी, और सब ने मजे लिए हैं, आपने देखा होगा। और दूसरी जानिब आप देखें कि नैब कानून से किस किस ने फायदा उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने फरिश्ते तलब कर दिए हैं। अब जाते जाते चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि ये जो नैब कवानीन करके इन्होंने खुद से NRO लिया है, इनके कड़ाके निकालें और वापस फेंकें, सब कुछ अंडू करें, ये सब कुछ सबको जेलों में डालें जो इधर बैठे हैं। जो बाहर हैं वो भी तो कभी ना कभी पाकिस्तान आएंगे, लेकिन जाते जाते कौम के साथ कम से कम ये भला कर जाए जो अरबों रुपया ये अपना चोरी का माफ करवा के गए हैं। इनको
कटहरे में लाया जाए। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि नैब तरमीम केस को मुकम्मल करना चाहते हैं और ये ज़रूरी है चीफ जस्टिस साहब आपको अपने मौजूदगी में जब तक आपका टेन्योर है उससे पहले पहले इसका फैसला दें और इसको लोगों के लिए फ़ायदा हो। ये कम से कम आप देख लें कि इन लोगों ने कितने अरबों रुपया माफ़ करवाया है और दूसरी जानिब डॉलर की जो बढ़ती कीमत है हर रोज नया रिकॉर्ड बना रही है। इंटरबैंक में मार्केट डॉलर का रेट 304 और ओपन मार्केट में 319 रुपए से भी तजावज कर गया है। क्या करेगी गरीब आवाम? जो चीज इंपोर्ट होती है आप देख ले उसमें क्या। और अगली बुरी खबर ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का इम्कान है और ये तमाम जो जराए हैं वो बता रहे हैं 15 रुपए फी लीटर तक बढ़ने का इम्कान है पेट्रोलियम मसनूआत में। आप लोग या हम लोग पेट्रोल भी डलवाने से जाएंगे और बिजली वैसे ही नापेद हो चुकी है क्योंकि लोग तो बल्ब जलाने से भी डरते हैं। 15-15 20-20 हजार बिल आ रहा है। मकसद ये है कि इन्होंने चलती हुकूमत को पाकिस्तान बेहतरीन डगर पे जा रहा था एक साजिश के जरिए एक सब कुछ। अब तो साइफर भी अब साइफर का केस अब जब इमरान खान पर हो गया इसका मतलब है साइफर हकीकत थी। ये भी अब क्लियर हो गया है। तो जो लोगों ने जिन लोगों ने ये हुकूमत चलती को गिराया और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया क्या वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे? क्या जिन लोगों ने इस कौम की ये हालत कर दी है कि दुनिया मजाक उड़ा रही है कि पाकिस्तान अपने बोझ तले दब जाएगा खुद ही गिर जाएगा, तो क्या इन लोगों को कुछ सजा मिलेगी? निज़ाम इंसाफ पर सवालात हैं। एक तरफ एक शख्स के ट्रायल करने के लिए आप दिन रात कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को सजा दी जाए। क्या चोरों लुटेरों डाकुओं ने जिन्होंने इस मुल्क को जो दो दो हाथों से लूट रहे हैं और अब जो जराइम में इजाफा हो रहा है सरेआम दोपहर के टाइम जो है वो लूट मार होती है लोग छीना झपटी कर रहे हैं, तो क्या इन लोगों के साथ ये सलूक होगा? क्या ये कटारे में आएंगे? निज़ाम इंसाफ पर ये बड़ा कड़ा सवाल है। और दूसरी बात ये है कि आप देखें कि सदर ममलिकत कह रहे हैं कि मेरे दस्तखत नहीं हुए और वो कानून भी बन गया और जनाब इमरान खान साहब को जेल में ये भी नहीं पता था कि उनका जुडिशल रिमांड भी दे दिया गया हुआ है। तो मतलब कि ये सारा कुछ आपके सामने है कि कैसे निज़ाम कैप्चर हुआ है और कैसे निज़ाम को जकड़ा गया है। निज़ाम इंसाफ जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा और जब तक निज़ाम इंसाफ अपना सही काम नहीं करेगा इस मुल्क की हालत कोई नहीं बदली जा सकती। ये आप जेल में रख लें, ये हमारी खाम ख्याली है। ये फिर वही कानून मकड़ी का वो जाला है जिसे ताकतवर फाड़ के निकल जाता है और गरीब जो कमज़ोर आदमी है वो उसमें फंस जाता है। ये होना है। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बेहतर करे, लेकिन अभी तक ये सामने जो सूरत हाल है वो बेहतरी की नज़र नहीं आ रही। और मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान में उन्होंने 6 घंटे के लिए रुकना है, 2 दिन उन्होंने भारत में गुजारने हैं। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान शायद वो किरदार अदा कर दें कि जिससे पाकिस्तान में कुछ सियासी इस्तेहकाम, क्योंकि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा इस मुल्क का में महंगाई और जो जितने भी मामलात हैं वो डिस्टेबलाइज रहेंगे। उसमें कभी भी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। सबसे पहले सियासी इस्तेहकाम आना ज़रूरी है जहाँ पर लोग जिनको वोट देकर लाएं वो आकर फैसले करें और उनको मालूम हो कि हमने अवाम को जवाबदेह होना है। उससे पहले कोई ऐसे हालात नज़र नहीं आ रहे पाकिस्तान में। मायूसी वाले अल्लाह माफ़ करे हालात बन रहे हैं क्योंकि हर चीज़ बढ़ती चली जा रही है, कहीं पर ब्रेक नहीं लग पा रही। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।